जय श्री राम। जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था, रावण की सेना एक एक करके धराशायी हो रही थी, जब महाबली योद्धा भी लौट लौट कर हार की सूचना देने लगे, तब लंका के स्वर्ण सिंहासन के पास एक राक्षस खड़ा था, प्रघास। प्रघास लंकेश्वर रावण का सगा भाई था। उसका नाम कम लिया गया, पर उसका पराक्रम किसी से कम नहीं था। वह शांत स्वभाव का राक्षस था, पर जब क्रोधित होता तो युद्ध भूमि कांप उठती। जब प्रघास ने देखा कि रावण के पुत्र मारे जा चुके हैं, सेनापति पराजित हो रहे हैं और वानर सेना लंका की सीमाओं तक पहुंच चुकी है, तो उसने रावण से कहा, अब बहुत हो चुका भ्राता, आज तुम्हारा भाई स्वयं युद्ध में उतरेगा। रावण जानता था प्रघास का युद्ध में उतरना साधारण बात नहीं है। प्रघास अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंचा। उसके हाथ में विशाल भाला था और नेत्रों में क्रूर निश्चय। उसने वानर सेना पर ऐसा आक्रमण किया कि असंख्य वानर घायल हो गए। पर्वतों और शिलाओं से उसने प्रहार किया। चारों ओर धूल, रक्त और गर्जना फैल गई। वानर सेना कुछ क्षणों के लिए डगमगा गई। जब वानर सेना संकट में पड़ी, तब आगे बढ़े नील, वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक और श्री राम के अत्यंत विश्वास पात्र। नील ने प्रघास को ललकारते हुए कहा, अधर्म का साथ देने वाले, आज तेरा अंत निश्चित है। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर महासंग्राम हुआ। प्रघास ने भाले से प्रहार किया, नील ने शिलाओं और पर्वतों से प्रतिकार किया। आकाश में अस्त्र टकराए, धरती कांप उठी। कई बार ऐसा लगा मानो नील पराजित हो जाएगा, पर श्री राम का नाम लेकर वह फिर उठ खड़ा होता। अंततः नील ने एक विशाल पर्वत उठाया और पूरी शक्ति से प्रघास पर प्रहार किया, और राम का नाम लेते हुए जैसे ही उसने प्रहार किया, वह प्रहार इतना भीषण था कि रावण का भाई प्रघास रणभूमि में गिर पड़ा। उसका अभिमान, उसका बल, सब उसी क्षण समाप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, वानर सेना ने विजय का घोष किया। प्रघास बलवान था, पर उसने अधर्म का पक्ष चुना। रामायण हमें सिखाती है कि जब शक्ति धर्म से विमुख हो जाए, तो उसका अंत निश्चित ही हो जाना चाहिए। जय श्री राम।